हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज गणेश चौथ है और मैं ईशान से यहाँ बोल रही हूँ कि ईशान चलो चलते हैं नानी के यहाँ, तो इसलिए जल्दी से जा कर के नहा लो तो तुमको रेडी करके ले चले। तो ये कह रहा नहीं ठंडा बहुत है पानी, मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसे बोल रहा है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से, दीदी सो रही है, हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं नानी के यहाँ। लेकिन ये मोबाइल भी लिया था ना, इसलिए सुन नहीं रहा था मेरी बात को, और मैं इसको यहाँ पे मनाने में लगी थी कि जल्दी चलो, लेकिन ये लड़का सुन नहीं रहा था क्योंकि मोबाइल लिया हुआ था ना। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद नहा धो करके आ जाता है और मैं इसको यहाँ पे हीटर वगैरह लगा के बढ़िया मालिश वालिश करने लगती हूँ। ऐसी अभी तक सो रही है, तो इसको मालिश करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रेडी कर देती हूँ। और ये देखिए ये तैयार हो गया और हार्ट बना रहा है बन नहीं रहा फिर भी बना रहा है। तो ये सब करने के बाद लेता है जल और चल देता है भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। देखिए कितने स्पीड में जा रहा है, बोल लिए थोड़ा पीछे देख लो, लेकिन सुन नहीं रहा है लड़का। और यहाँ पे ईशान गया जल चढ़ाने के लिए और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। तो भाई रेडी हो के अब हम निकलते हैं। और ये हम आ चुके हैं, आधी दूर आ चुके हैं और यहाँ पे रुक करके वीडियो बना रहे हैं क्योंकि स्कूटी से आए हैं तो वीडियो कोई बनाने वाला है नहीं, तो इसलिए हम लोग रास्ते में ही रुक के अपना वीडियो वगैरह बना लिए कि थोड़ा सा बना लेते हैं फिर चलते हैं। ईशान से बोल रही हूँ कि हाय बोलो, लेकिन ये लड़का सुन नहीं रहा। ठंड भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, कोहरा वगैरह निकला है, धूप नहीं निकला है, आप देखिए। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ घर को। घर पे आने के बाद भाई मैं तो इधर बिजी और ईशान मेरा बाहर अपने दोस्तों लोग को बुलाने लग जाता है। देखिए बाहर टहलने लगा तुरंत। और यहाँ पे मैं तुरंत आग जलाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। और मम्मी यहाँ पे अपना तैयारी वगैरह करना शुरू कर देती है, रामदाना उसको भूंज रही हैं। और यहाँ पे ये आटा भूंज गया है और यहाँ पे मम्मी फिर गुड़ वगैरह इसको मेल्ट करेंगी। और ये अभी जो रामदाना है उसमें ये गुड़ मिलेगा और बनेगी ढूढ़ी भाई, जो कि ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो इधर साइड इसको हम डाल दिए हैं और थोड़ी देर बाद ये देखिए ये बन चुका है। बस थोड़ा टाइम और लगेगा, बाकी तो सब कुछ फाइनल है। और यहाँ पे बन गया और हमने यहाँ पे इसको मिला लिया है। मिलाने के बाद इसको हम बनाएंगे ढूढ़ी। इसको जल्दी जल्दी बनाते नहीं, ठंडा हो जाता तो जल्दी बनता नहीं है, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है इसमें। और यहाँ पे इसको तैयारी हो ही रही थी कि इधर मम्मी ने लपसी वगैरह भी बना दिया। फटाफट हमारा काम हो रहा, तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे शकरकंद भी बनने के लिए चढ़ा हुआ है। और ये देखिए ढूढ़ी वगैरह हमारा बन के रेडी हो चुका है, इसमें भी भरा हुआ है मतलब सब कुछ रेडी है। पूजा की थाली भी हमने रेडी कर ली है, सारे सामान को सोच सोच के रख लिया है। पूजा का टाइम तो अभी बहुत आगे है, लेकिन हमने पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लिया है। पहाड़ भी बन के रेडी है, सब कुछ हमने फाइनल करके रख लिया है कि जैसे ही टाइम हो जाएगा बस रखेंगे और पूजा करने शुरू हो जाएंगे। तो हमने 6 बजे तक पूरा सब कुछ रख लिया था, सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। और यहाँ पे फिर हमारा टाइम हो चुका है, बज गए हैं 8:30 और हमने पूजा के स्थान पे ये सारी चीज़ों को रख ली है। अब पूजा करने के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं और थोड़ी देर बाद हमारा यहाँ पूजा हो जाता है। तो ये देखिए हमने पूजा वगैरह कर लिया है, ये पूजा सब कुछ अच्छे से हो चुकी है। और देखिए हमने क्या क्या चढ़ाया हुआ है, क्या क्या चढ़ता है, वो सारी चीज़ें सामग्री इसमें रखी हुई है। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं जाती हूँ छत पे, चंद्रमा जी को जल अर्पण करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे क्योंकि चंद्रमा जी तो आज दिखाई दे नहीं रहे थे। तो ये सब करने के बाद भाई हम खा पी के सो जाते हैं और ये हो जाती है हमारी मॉर्निंग। और मॉर्निंग होने के बाद ईशान मेरा नहा धो करके रेडी है पहाड़ फोड़ने के लिए। और इसको इतनी जल्दी थी कि फटाफट उठ भी गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा शुरू कर दिया पहाड़ फोड़ने के लिए। सो मतलब कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करने में, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, एक बार बता दिया कि ऐसे करना है। फिर उसके बाद ईशान मेरा सब पूरा बराबर से सब अपने मन से एक एक उठा के पूरा फोड़ा अच्छे से। देखिए कितनी मेहनत कर रहा है पहाड़ फोड़ने में, देखिए मैं पूरी ताकत लगा रहा है, पर तब भी पूरा सही से हो नहीं पा रहा था। तो मुझे दिखा रहा था कि सही हो नहीं पा रहा है। मैं इसको दूसरा दी, हमने कहा लो इससे ट्राई करो, इससे हो जाएगा। तो भाई इसी तरह जोर लगाते हुए पहाड़ वहाड़ फोड़ लेता है। अब देखिए, और पहाड़ तो फोड़ रहा है लेकिन दिमाग लगा है इसका कुछ खाने में उसमें। तो देखिए पहाड़ फोड़ने के बाद तुरंत ले लिया मुकैया, और कितना खट्टा है और कितने देखिए कितने अच्छे से खा रहा है, खट्टा लग रहा है फिर भी खाए जा रहा है। इसको यही चीज़ पसंद आई थी। तो ये सब हो जाने के बाद मैं यहाँ पे चाय लेके आग के पास बैठ जाती हूँ क्योंकि आज भी धूप नहीं निकली और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चाय पीने के बाद मेरी फ्रेंड सामने मुझे दिख जाती है और मैं उससे बात करने लगती हूँ। थोड़ी देर तक हम लोग ऐसे ही उससे बात करते हैं। वो कहती है चलो मार्केट चलते हैं, कुछ काम है, तुम्हें भी काम हो तो चलो। हमने कहा हाँ मुझे भी काम है, चलो चलते हैं। जल्दी से कपड़ा फैलाती है वहाँ पे, और वहाँ से बोल भी रही है कि जल्दी से कपड़ा फैला वाला के आती हूँ। तो भाई यहाँ पे कपड़ा वपड़ा फैला करके अब ये तुरंत नीचे आएगी, लेकिन
अभी इसकी बातें नहीं ख़त्म हो रही है। मैं बोल रही हूँ नीचे आ, लेकिन नहीं सुन रही है। तो फिर मैंने कहा कि चलना हो तो जल्दी करो, नहीं तो तुम छत पे ही रहो। तो कह रही है अच्छा आ रही हूँ। तो यहाँ पर भाई मैं वेट ही कर रही थी कि पंडित जी आ जाते हैं पूजा का सामान लेने के लिए। और यहाँ पे ईशान मेरा बर्थडे पे जिसको गिफ्ट मिला था, इसको यहाँ ही भूल गया था, तो खेलने में बिजी था। और यहाँ पे मैं स्कूटी वगैरह निकाल लेती हूँ मार्केट जाने के लिए। अब इसको यहाँ से नीचे निकालना है। अब सोच रही हूँ कैसे करूँ। मम्मी ने हेल्प किया और नीचे करके आ जाते हैं बैंक। और बैंक आने पे देखिए पैसे वैसे निकालने आई मैडम, बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। यहाँ बैठे बैठे भी मस्ती चल रही थी। मैंने मैनेजर को ही ऐसे जूम करके देख रही थी कि बताइए कितनी मेहनत कर रही है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ मोबाइल शॉप पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड को स्क्रीन कार्ड वगैरह लगवाना था, तो ये सारी चीज़ें लगवा ही रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरी नज़र पड़ती है इनके काउंटर पे, और इनके काउंटर पे रहते इतने छोटे छोटे मोबाइल, बहुत काम के हैं ये मोबाइल। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत डिमांड भी है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर को। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैं ईशान को ढूंढती हूँ, तो ये लड़का अंदर बिजी है फ़ोन में। और यहाँ पे चच्ची बैठी हुई हैं और ये बच्चा बैठा हुआ है, मेरे साथ बहुत खेलती है। तो चच्ची बोलती है क्या लाई हो, मैं कपड़े लेके आई। तो मैं इनको दिखाती हूँ कि देखिए मैं कपड़े लेके आई हूँ। तो ये देखने लगती हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी बर्तन वगैरह धुल रही हैं। और ईशान को मैं यहाँ पे रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है। ईशान तो रेडी हो गया है और हमारे सामान भी पैक हो गए हैं। मायके आने का सबसे एक फ़ायदा रहता है, एक झोला लेके आओ और 3 झोले लेके जाओ, ये रहता है। अब भाई यहाँ पे भी मैं रेडी वेडी हो गई हूँ, अब जाने लगी हूँ। तुमने कहा थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि रास्ते में तो बना पाएंगे नहीं। सामान वामान रख करके मैं ईशान को बैठा लेती हूँ। अब रास्ते में तो वीडियो बना नहीं पाऊँगी, तो अब डायरेक्ट घर पर ही बनेगी। तो यहाँ पे आधा ब्लॉग हमारा एंड होता है और आगे का हम आगे दिखाएंगे घर पहुँचने के बाद। तो यहाँ पर से बाय बाय करने के बाद मैं ये देखिए मैं आ जाती हूँ घर पे। ये लड़का आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कि मामा के यहाँ चलना है और मैं घर आ जाती हूँ, इसलिए ये नाटक कर रहा है। और इसको बुलाने के बाद देखिए कितने गुस्से में आ रहा है। और गुस्से में आने के बाद क्या कर रहा है, ये दरवाज़ा को पकड़ा और ये किया बंद, और बहुत ही तेज़ी से किया कि ऊपर तक आवाज़ आई इसके पापा तक, इतने गुस्से में बंद किया। उसके बाद ऊपर आने के बाद इसको नानू इसको चिप्स दिलाए थे, और चिप्स खाता है, मेरी इसे देखिए पढ़ने में बिजी है। तो भाई इसी तरह हमारा दिन गुजरा और हमने पूजा भी अच्छे से कर लिया, घर भी आ गए हैं। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।